everyone. Welcome back to EduClat's special segment called Factual 5. Here, as usual, we will discuss top 5 facts which are very relevant from our examination point of view. So let's discuss the first fact which is very important from the political point of view as well as examination point of view. So the first fact is India and Russia in 10-year pact on defense tech deal on AK rifles. So this fact is very important from our political point of view as well as for our knowledge perspective as well as examination point of view. The fact says that India and Russia in 10-year pact on defense tech deal on AK rifles. हमें पहले से पता है कि इंडिया एंड रशिया का जो भी रिलेशन है इट इज वेरी वेरी कोऑपरेटिव रिलेशन फ्रॉम बैक देन जब हमारे जब इंडिया वॉर्स के लिए जब इंडिया वॉर्स में था तब भी रशिया ने सपोर्ट किया सो रशिया इज द कंट्री यू कैन से विच ऑलवेज सपोर्टेड इंडिया इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशंस राइट तो जो जो ये फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैक्ट के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इसमें ये है कि इंडिया और रशिया ने मंडे को साइन किया है ठीक है उन्होंने साइन किया है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू व्हाट रिलेटेड टू 10 years पैक्ट ऑन डिफेंस टेक सो डिफेंस और टेक का मतलब कि डिफेंस में जो भी टेक्निकल सपोर्ट चाहिए मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन जो लगेगा ठीक है इंडिया और रशिया विल हैव एंटर्ड इनटू 10-year पैक्ट टू कोऑपरेट इनटू द फील्ड ऑफ मिलिट्री टेक्निकल सपोर्ट ठीक है अब इसके साथ इसको अगर मैं दिखाऊं कि किस तरीके से ये करेगा तो द वेरी थिंग कि किस तरीके से आपको जो एके राइफल्स हैं ठीक है AK-203 कालासान की राइफल्स है उसका भी डील क्रैक किया है इंडिया और रशिया ने आपस में मिलकर डिसाइड किया है कि इन रशिया विल प्रोवाइड दिस राइफल ठीक है अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से अभी हमारे नेबर्स चाइना जिस तरीके से अग्रेसिवली अनप्रोवोक्ड एग्रेशन जो दिखा रहा है ईस्टर्न लद्दाख में इन सारी चीजों पे भी डिस्कशन हुई उसके बाद ये जो 10 years पैक्ट है ऑन डिफेंस टेक ये आया और इसके साथ ही डील एके राइफल्स का जो डील था वो भी कर लिया गया है ठीक है और इस पूरे डिस्कशन में जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में और मॉस्को के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके बीच में जो ये जो 2+2 टॉक जो हुआ ठीक है मैं इसके बारे में बात करूंगा कि 2+2 टॉक क्या है तो जो 2+2 टॉक जो हुआ हमारे डिफेंस मिनिस्टर एंड रशिया के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में जहां पे इंडिया ने रशिया के साथ 10-year पैक्ट ऑन डिफेंस टेक किया एंड डील ऑन एके राइफल्स तो सक्सेसफुली इंडिया ने 10 साल के लिए रशिया के साथ डिफेंस टेक को लेकर अग्रीमेंट किया और डील साइन किया किससे रिलेटेड एके राइफल्स जिसका पूरा नाम है AK-203 काला सिंह की राइफल्स ठीक है अब इसके साथ जैसा हमने पहले वी हैव डिस्कस दैट रशिया इज अ very cooperative nation towards India. So they expressed hope that Russia will remain a major partner for India in these changing circumstances. What changing circumstances? The way China is treating the Ladakh, Eastern Ladakh region and completely aggressively China doing things in Eastern Ladakh region. So in this situation, Russia and India called for greater military technical collaboration, advanced research, co-development and co-production of defense equipment. So basically, in these circumstances, India and China comes together to collaborate things with related to military technical collaboration, advanced research, co-development and co-production of defense equipments, right? And another very big thing is as I have mentioned a term 2+2 talk. What is 2+2 talk is like अभी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं या रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, which means talk between the respective ministries
ministers of that particular ministry will talk one to one. ठीक है, which means कि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर विल टॉक विद रशिया इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर. सिमिलरली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर विल टॉक विद रशिया के प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो ये एक जो सिचुएशन है ये चलेगा. ठीक है, now let's discuss another thing, next fact which is related to with the same topic but with greater you can say greater thrust, or you can say the 2+2 talk between the greater post holder of both the nation. So it's about Putin's 5 hours visit. 2+2 talk strengthen India and Russia's special privileged strategic ties. तो जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ इंडिया की तरफ से किन्होंने बात किया? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी. तो ये 2+2 टॉक जो मैं बात कर रहा था पहले, ये यही है कि इंट्रा मिनिस्ट्रियल talks between the ministries of both the nation. So इस वाले फैक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये 5 घंटे का विजिट था मिस्टर व्लादिमीर पुतिन का. अगर मैं इसके बारे में भी अगर थोड़ी सी बात करूं तो व्लादिमीर पुतिन जब से ये लॉकडाउन लगा आफ्टर दिस कोविड सिचुएशन, तो इसके बाद ये उनका सेकेंड इंटरनेशनल विजिट रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि हाउ मच रशिया and the Russia, how good is the relation between Russia and India. कि अगर आप देखो, Vladimir Putin is not visiting any international tours in this situation, but still he decided to conduct 2+2 talk, and this 2+2 talk is debut talk. You can say this is the first time when this 2+2 talk is taking place. तो ये एक बहुत बड़ी बात है. ये हमारे इंडिया और रशिया के रिलेशन के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस सिचुएशन में भी रशिया डिसाइडेड दैट टू विजिट इंडिया विद इट्स डेलीगेट्स रिलेटेड टू 2+2 टॉक्स. ठीक है, सो व्लादिमीर पुतिन्स 5 hours visit covers 28 agreements. So इंडिया एंड रशिया के बीच में इस 2+2 टॉक के अंदर 28 अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया. ठीक है, एंड और इसको इंक्लूड किया जो हमने अभी पहले डिस्कस किया, जो फैक्ट जिसमें हमने 10-year मिलिट्री टेक्निकल पार्टनरशिप के बारे में बात किया, और टू एन अग्रीमेंट टू जॉइंटली प्रोड्यूस AK-203 राइफल्स इन इंडिया. सो ये मेक इन इंडिया के तहत होगा. ठीक है, ये मेक इन इंडिया को स्ट्रेंथन करेगा. ये फैक्ट दैट डिफेंस में भी हम खुद बना रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ रशिया. तो ये बहुत ही अच्छा फैक्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव also, and from the examination point of view. It can discuss any exam, or it can come into any competitive exam. So let's move further. और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला हैं, उन्होंने इस मीटिंग के बारे में कुछ बातें कही, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यही थी कि इस मीटिंग के बाद हमने 10-year मिलिट्री टेक्निकल पार्टनरशिप के लिए अग्री किया और अग्रीमेंट किया टू जॉइंटली प्रोड्यूस AK-203 राइफल्स. ठीक है, इस राइफल का काला सिंह की राइफल्स नाम है. ठीक है, अब इसके साथ एक और बात कही गई कि हम आगे मतलब आने वाले टाइम पे हम NSA और NCS लेवल पे बायलैटरल एंड रीजनल टॉक्स करते रहेंगे टू स्ट्रेंथन द रिलेशन बिटवीन रशिया एंड इंडिया इन अ वेल मैनर्ड planned way. ठीक है, so the next topic is big UAE change. ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देख सकते हैं वर्क वीक इज 4.5 days लॉन्ग, सैटरडे संडे वीकेंड. सो जिस तरीके से ये लिखा है, विच मीन्स कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 5 दिन का वर्किंग डे नहीं, 4.5 days का वर्किंग डे हो रहा है. ठीक है, ये यूएई में जो ये लाया गया है, जो भी ये सिचुएशन अभी आएगा फ्रॉम, बिकॉज इट विल बी imposed from next year, January next year.
अभी आने वाले साल जो 2022 है उसके जनवरी से ये लागू हो जाएगा यूएई के अंदर, जहां पे 4.5 डेज लॉन्ग वर्किंग डे होगा और 2.5 डेज का वीकेंड होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड गुड न्यूज। और इसके पीछे का जो रीजन है यूएई गवर्नमेंट ने जो साइट किया है, टू बैलेंस दी वर्क कल्चर, ठीक है, टू बैलेंस दी वर्क कल्चर ऑफ एम्प्लॉयज, कि अगर अगर काम करना इंपॉर्टेंट है तो फॉर मेंटल हेल्थ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मेंटल रेस्ट ऑल्सो। ठीक है, सो 2.5 डेज का लॉन्ग वीकेंड प्रपोज किया है एंड 4.5 डेज का वर्किंग डे। सो इसके पीछे की अगर मैं बात, इसके पीछे का कुछ फैक्ट्स अगर मैं डिस्कस करूं तो यूएई और किसी भी जो हमारा गल्फ कंट्री है वहां पे सैटरडे संडे वीकेंड नहीं होता है। ठीक है, बट स्टिल यूएई इन लाइन विद टू गेट इन लाइन विद अदर नॉन गल्फ कंट्रीज, the UAE proposed Saturday Sunday weekend with half day of Friday also, क्योंकि फ्राइडे को जुम्मा होता है जिस टाइम पे वो लोग प्रे करते हैं। सो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए भी यूएई ने ये चेंज प्रपोज किया है। और दिस विल क्रिएट अ न्यू चेंज इनटू द वर्क एरेना ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 4.5 डेज लॉन्ग का वर्क वीक नहीं होता है, हर जगह कितने का होता है, 5 डेज का होता है, और वीकेंड्स 2 दिन का होता है, बट यहाँ पे वीकेंड्स 2.5 डेज का होगा। ठीक है, सो अगर मैं नॉन अरब वर्ल्ड की बात करूं तो वहां पे 5 डेज की वर्किंग डे होती है और सैटरडे संडे वीकेंड होता है, बट अरब डेज में सैटरडे संडे वीकेंड नहीं होता है। ठीक है, अरब कंट्रीज में सैटरडे संडे वीकेंड नहीं होता है, बट यूएई ने टू गेट इनटू लाइन विद नॉन अरब कंट्रीज वो सैटरडे संडे को ऑफ रख रहे हैं, और विद extension of the extension of weekend by proposing half day of Friday also. So it will make 2.5 days of long weekend in UAE. So now let's move to the next fact that is also important and relevant also, because it is related to the our species or flora and fauna. So let's discuss this one. Maharashtra, spider that shuns web discovered in Melghat Tiger Reserve. So सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मेलघाट टाइगर रिजर्व है क्या। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये जाना जाता है अपने रिवर इन इकोसिस्टम के लिए एंड टाइगर्स के लिए। सो मेलघाट टाइगर रिजर्व किस चीज के लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है रिवर इन इकोसिस्टम के लिए एंड टाइगर्स के लिए। कहाँ पे है ये, महाराष्ट्र के अंदर है। तो इस जो आपका मेलघाट टाइगर रिजर्व है, वहां पे हमारे एक्सपर्ट्स की टीम ने डिस्कवर किया है स्पाइडर की एक स्पीसीज, लैंक्स स्पाइडर। ठीक है, ये इसका जो जीनस है वो ऑक्सीपस का है। मतलब आप ये देख सकते हैं स्पाइडर कॉल्ड स्पीसीज ऑफ स्पाइडर कॉल्ड लाइनिक स्पाइडर ऑक्सीपस कॉलहेसेनिस इन दी एमटीआर। एमटीआर मींस मेलघाट टाइगर रिजर्व। सो यहाँ पे उनको लाइनिक स्पाइडर मिला है। ठीक है, न्यू स्पीसीज ऑफ स्पाइडर कॉल्ड लाइनिक स्पाइडर। ठीक है, इसका जो जीनस और स्पीसीज है वो ऑक्सीपस है। ठीक है, ऑक्सीपस की बात करूं तो ये सबसे पहले 1804 में फ्रेंच जियोलॉजिस्ट ने ढूंढा था। ठीक है, और 1805 में इंडिया में भी उन्होंने, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी उनको ऑक्सीपस का एक स्पीसीज मिला था। ठीक है, बट और मजे की बात यह है कि अभी तक टोटल 290 ऑक्सीपस स्पीसीज मिले हैं, जिसमें 55 जो है वो इंडिया में रिकॉर्ड किए गए हैं। So it is very good fact to know that India is also rich of these kind of species, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में 290 ऑक्सीपस स्पीसीज हैं, वहाँ पे 55 इंडिया में है। ठीक है, और इसके बारे में अगर थोड़ी सी और बात करूं तो मेलघाट टाइगर रिजर्व है वो is full of this kind of species, flora and fauna, but it is known for tigers and riverine ecosystem. So let's move to next fact, that is the BWF World Tour 2021. So ये जो बैडमिंटन कंपटीशन था, जो टूर्नामेंट था, इसमें जो फाइनल्स था वो पीवी सिंधु इंडिया की और शियोंग ऑफ कोरिया, इन दोनों के बीच में ये हुआ।
ठीक है, इसमें हमारे हमारे लिए हमारे इंडिया के लिए भी ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि सिंधु ने फाइनल खेला, बट अनफॉर्चुनेटली वो हार गई फाइनल्स, और ही सेटल्ड फॉर सिल्वर मेडल। बट इट इज आल्सो अ प्राउड मोमेंट फॉर अस कि सिंधु continuing with her Sindhu is continuing with her achievements in badminton. सो BWF वर्ल्ड टूर 2021 फाइनल्स जो हुआ था वो इंडिया के पीवी सिंधु एंड कोरिया के शियोंग के बीच में हुआ। शियोंग ने कप जीता, सिंधु सेटल फॉर सिल्वर मेडल। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज फैक्चुअल फाइट।